हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगे लिखे उपकारी हैं। तीन को स्वरूप जाने रागते भाई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही सो काज सब आज भई करी चोरी बारंबार वंदे ना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। आज चौथा पाठ प्रारंभ करना है। पाठ है देव दर्शन। देव के दर्शन कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, करने से क्या लाभ होता है, ये सारी बातें आज के इस पाठ में हम सभी यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देव तो आप सभी को पता है कि देव कौन होते हैं। दो देव हैं जिनको हम भगवान के रूप में मानते हैं। देवगति के देव, उनको भी देव कहते हैं। यहाँ पे बात नहीं है। यहाँ पर किन देव की बात है, जो वीतरागी और सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ। हाँ, तो देव दो प्रकार के हैं, एक तो अरिहंत परमात्मा और एक सिद्ध परमात्मा। इन देव के दर्शन क्यों करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, कहाँ करने चाहिए, ये सारी बातें हैं। देखो, देव जिस स्थान पर रहते हैं उसको देवालय कहते हैं। देव को हम अपने देव को मतलब वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा को जिनेंद्र भी कहते हैं। उन्हीं को शॉर्ट में जिन भी कह देते हैं। तो जिनालय भी कहते हैं। मंदिर का दूसरा नाम क्या है कि जिनालय, प्रभु के रहने का स्थान हो, उसे जिनालय कहते हैं। तो जब हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में देव के दर्शनार्थ जिनेंद्र प्रभु के दर्शन के लिए जाते हैं और वहां उनके जो दर्शन करते हैं उसका नाम ही है देव दर्शन। अरिहंत परमात्मा के, सिद्ध परमात्मा के दर्शन का नाम क्या है, देव दर्शन। देखो, हमारे यहाँ 9 देवता कहलाते हैं। कितने देवता कहे गए हैं, 9। कौन कौन है जिनके दर्शन किए जाते हैं, जिनको पूज्य कहा गया है, जिनकी भक्ति भाव से स्तुति से पूजन की, जैसे 9 लोग हैं। एक तो पंच परमेष्ठी, अरिहंत सिद्ध आचार उपाध्याय और साधु, ये पंच परमेष्ठी। इनके अलावा 4 और देवता हैं। वो कौन कौन सी हैं, एक तो वो क्या बोलते हैं ज्योतिष के, सूर्य चंद्रमा, एक बेंतर के, भूत राक्षस आदि, भवनवासी और ऊपर सौधर्मादिक पैमाने, ये 4 हो गए ना। तो पंच परमेष्ठी और ये 4 मिला के 9 हो गए। पहले एक बात कही थी कि रागी द्वेषी हमारे यहाँ पूज्य नहीं है। जो रागी द्वेषी हैं वह हमारे परमात्मा नहीं है। रागी द्वेषी को हम पूज्य नहीं मानते, उनकी स्तुति भक्ति आदि नहीं करते। तो और 4 कौन से देवता हैं, तो सुनना, जिनालय, जिन प्रतिमा, जिनवाणी और जिन धर्म। 4 और कौन कौन से देवता हैं, जिनालय जहां जिन प्रभु रहते हैं, उसके अलावा कौन, जिनवाणी, क्योंकि भगवान तो हमको साक्षात है नहीं। अब जब भगवान देव साक्षात नहीं है तो उनके दर्शन करना क्या नहीं करना, तो उनके आकार की जिनमें स्थापना की है ऐसी जिन प्रतिमा, उनको भी पूज्य कहा। और उसके अलावा जिन वाणी, और उसके बाद जिन शासन, जिन धर्म, ये 9 देवता पूज्य करे हैं। एक छंद में इन सबके नाम आते हैं। पांचों परमेष्ठी, जिन प्रतिमा, जिन श्रुत, जिन धर्म। लिख लो आप लोग, याद करने के लिए अच्छा रहेगा। पांचों परमेष्ठी, जिन प्रतिमा, जिन श्रुत, जिन धर्म। पांचों परमेष्ठी, जिन प्रतिमा, जिन श्रुत, जिन धर्म,
नव देवों को वंदन करके, नव देवों को वंदन करके हे प्रभु हो जाऊं निष्कर्म। फिर से बोलता हूं, जिन प्रतिमा जिन श्रुत जिन धर्म, पांचों परमेष्ठी जिन प्रतिमा जिन श्रुत जिन धर्म, नव देवों को वंदन करके हे प्रभु हो जाऊं निष्कर्म। तो पंच परमेष्ठियों के बारे में हम सबको पता है। हेलो भैया जी, हाँ भैया इसमें कुछ मिस्टेक हो गई। वो ये ऐसा है कि पांचों परमेष्ठी जिन मंदिर जिन प्रतिमा जिन श्रुत जिन धर्म, हाँ, एक जिन मंदिर छूट गया। एक शब्द और है, जिन मंदिर। बहुत बढ़िया। पांचों परमेष्ठी जिन मंदिर जिन प्रतिमा जिन श्रुत जिन धर्म, नव देवों को वंदन करके हे प्रभु हो जाऊं निष्कर्म। चलिए, पंच परमेष्ठियों के नाम तो आप सभी को पता है, उन सभी का स्वरूप भी हमने पहली क्लास में देखा था। दूसरे लिखे हैं जिन मंदिर। जिन मंदिर मतलब जहां जिनेंद्र भगवान रहते हैं, उस स्थान को कहते हैं जिन मंदिर, उसी को जिनालय कहते हैं, उसी को देवालय भी कहते हैं। तो जिन मंदिर ये भी पूज्य है। दूर से हमको शिखर दिखता है तो हम दूर से क्या कर लेते हैं कि हाथ जोड़ लेते हैं। किसके हाथ जोड़ लेते हैं? उस जिनालय के, जहां पर जिन प्रभु जिन भगवान विराजमान रहते हैं, तो उस जिनालय के हम दूर से ही हाथ जोड़ लेते हैं। तो दूर से ही दिखता है। हम शिखर रहते, शिखर के ऊपर ध्वज लगी है, जिन ध्वज, तो आप सभी को अपने आप अहो भाव आता है। क्यों? क्योंकि यह भगवान के रहने का स्थान, यह जिन भगवान रहते हैं। इस समव शरण का छोटा रूप है कौन? जिन मंदिर। दूसरा क्या बताया? जिन प्रतिमा, जिनेंद्र भगवान के आकार की स्थापना की गई है, वह भी जिनेंद्र भगवान के समान पूजी गई है। जिन प्रतिमा शुद्ध धोती दुपट्टे में, शुद्ध वस्त्र में ही जिन प्रतिमा का स्पर्श करते हैं, हाँ, और वह भी कैसी? बिल्कुल भगवंतों जैसी दोष रहित निर्दोष प्रतिमा होती है। किसी तरह का कोई भी उसके ऊपर क्या नहीं होता, काजल आदि लगे या किसी तरह से वस्त्र आदि का होवे, किसी भी तरह का उसमें दूषण नहीं लगता, वह ही जिन प्रतिमा है। और वो भी विधि से मंत्रों के द्वारा उच्चरित होकर स्थापित हुई है। ऐसे ही पाषाण में प्रतिमा बना दी और आके मंदिर में रख दी, वो नहीं। कौन सी पूज्य है? जो विधि पूर्वक मंत्रादिक के द्वारा पंच कल्याणकों में प्रतिष्ठित हुई है, जिनमें हमने भगवान के आकार की, भगवान के रूप की, भगवंतों के गुणों की स्थापना की है, वह प्रतिमा ही पूज्य है। वो कैसी होनी चाहिए? उसमें रंच मात्र भी दूषण ना हो, हाँ? चंदन आदि का लेप नहीं करना, काजल आदि नहीं लगना, हाँ? ऊपर से कोई वस्त्र आदि ना हो। एक कहानी आपने सुनी अकलंक और निकलंक की? हाँ, जब अकलंक निकलंक संकट में पड़े और जिस शिक्षालय में, जिस स्थान पर वह शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तो वहां के गुरु को शक हुआ कि यहाँ पर कोई जैन रहते हैं। बौद्धों का बहुत बोलबाला था, जैनों को उस समय शिक्षा देने की मनाही थी। ये दोनों शिक्षा लेने के लिए बौद्धालय गए। हाँ, जिन श्रुत के, जिन वाणी के, जिन धर्म के परम भक्त, ऐसे दोनों भाई शिक्षा लेने के लिए गए और वहां पता चल गया कि ये कोई जैन है। उनने, बौद्ध आचार्य ने सभी को लाइन में लगाकर एक आदेश दिया। क्या आदेश दिया? जिन प्रतिमा रखवाई और उसको लांघने का आदेश दिया। बड़ा संकट था, पकड़े गए तो जान से जाएंगे, और जान से जाएंगे तो फिर जिन धर्म की प्रभावना के उद्देश्य से इन बौद्धों के निवारण के लिए हम जिस शिक्षा को, दीक्षा को ले रहे थे, उसका क्या होगा? तो उस समय उनने एक युक्ति सुझाई। क्या युक्ति सुझाई? कि जिस प्रतिमा पर, जिस जिन भगवंतों के आकार पर क्या होगी, थोड़ा सा भी वस्त्र का टुकड़ा होगा, तो वह जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा नहीं होगी। उनने क्या किया? उनके हाथ में कलावा बंधा था, तो जिस समय वो उसको लांघने लगे, उन्होंने कलावे को उससे टच कर दिया। तो अभी जिन प्रतिमा नहीं रही, क्योंकि ये परिग्रह सहित हो गई, ये वस्त्र सहित हो गई, तो ये भगवंतों की प्रतिमा नहीं होगी, और उसको वो लांघ गए। मुझे बताना ये है आपको कि चिन्ह प्रतिमा कैसी होती है? सर्व दूषणों से रहित होती है। उसमें विधि पूर्वक
भगवंत की स्थापना की गई है वह भगवान जैसी ही है। जिन प्रतिमा जिन वैरसी कहिए, जिन प्रतिमा कैसी है कि जिनेंद्र भगवान जैसी है। इस सुख में साक्षात निमित्त है, सम्यक दर्शन की सहायक है। जिनेंद्र भगवान के रूप का अवलोकन कर, जिन प्रतिमा के रूप का अवलोकन कर भव्य जीव अपने स्वरूप का अवलोकन कर मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति करते हैं। समझ में आया? तो जिन प्रतिमा का कहीं भी किसी भी प्रकार से अवर्णवाद हमारे द्वारा नहीं होना चाहिए, उसका महान पाप। उनके सामने, जिन प्रतिमा के सामने जिनालय में किसी भी प्रकार का पाप कार्य, हिंसात्मक के कार्य, विषय सेवन के कार्य, विषयों की चर्चा, विषयों की बातें नहीं होनी चाहिए। ये समझ के बैठो कि भगवान ही बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें भगवान के रूप की ही स्थापना की गई है। सारी बात सबको समझ में? क्यों? अरिहंत परमात्मा तो हमको दिखते नहीं है ही नहीं इस चतुर्थ का, इस पंचम काल में, इस क्षेत्र में। तो भगवंतों के विरह को, भगवंतों के रूप की दिग्दर्शन वह प्रतिमा ही है। और सुनो, अभी नहीं, भगवंतों के समय भी ये जिनालय होते थे। इसके समय कि जब भगवान थे, क्योंकि वो तीर्थंकर होंगे तो किसी एक क्षेत्र विशेष में होंगे ना भगवान, तो सब जगह तो नहीं होंगे। तो अन्य लोग कहाँ से उनके दर्शन करेंगे, कहाँ से अपने भगवंत की प्रतिमा को देखेंगे? तो उस समय भी बहुत विशाल जिनालय होते थे। ये जिनालय भी अकृत्रिम और कृत्रिम दो प्रकार के होते हैं। कृत्रिम जिनको बनाया गया और अकृत्रिम जिनको नहीं बनाया गया। जैसे नंदीश्वर है, नंदीश्वर द्वीप, सुमेरु पर्वत पर जिनालय है। हाँ, भवनवासी देवों के भवनों में जिनालय हैं, ज्योतिषी देवों के विमानों में जिनालय हैं। ये सभी जिनालय कैसे हैं कि अकृत्रिम है। ऊर्ध्व लोक में भी अकृत्रिम जिनालय है, मध्य लोक में भी और नीचे अधोलोक में भी अकृत्रिम जिनालय है, जिनको किसी ने नहीं बनाया। ये शाश्वत जिनालय है। चले आगे। तो जिनालय जहाँ भगवान रहते हैं, जिन प्रतिमा जिसमें भगवान की स्थापना की गई है। उसके बाद कौन की जिनवाणी, जो जिनेंद्र भगवान की वाणी है, जिनेंद्र भगवान का कहा गया तत्व जिसमें है, जो वीतरागता की पोषक है, ऐसी वह जिनवाणी पूज्य है। और कौन पूज्य है? जिन धर्म, जो इस संसार से तारने वाला ऐसा जो महान जिन धर्म है, वह जिन धर्म भी पूजनीय है। तो ये 9 प्रकार के देवता, नव देवता जिनको हम कहते हैं, ये हमारे यहाँ पूजनीय है। तो देव दर्शन की बात चल रही है कि देव दर्शन कब, कहाँ, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। मैं बहुत संक्षिप्त में आज ही इस पार्ट को पूरा करूंगा, इसमें ज्यादा नहीं खींचूंगा। देखिए, सबसे पहले तो हम अपने आदर्श को, अपने पूज्य को मंगल स्वरूप हमेशा सबसे पहले याद करते। देखो, जैनों के 3 कर्तव्य कहे हैं। यदि जैन है तो उस जैन के सामान्य 3 कर्तव्य। पहला क्या? दिन में भोजन। दूसरा क्या? छना हुआ जल। और तीसरा क्या कि देव दर्शन। जैन है तो हिंसक नहीं हो सकता, उसकी प्रवृत्ति कैसी होगी? अहिंसक होगी। रात्रि में अनंत जीवों का घात करके भोजन नहीं करेगा, अनंत जीवों का घात करके बिना छना जल काम में नहीं लेगा, तो अहिंसक प्रवृत्ति का है। और कैसा है कि उसको अपने पूज्य आराध्य का स्वरूप भाता है, वह उन जैसा बनने की भावना भाता है। इसलिए वह क्या करता है कि जिनेंद्र देव के दर्शन नित्य प्रति करता है, बिना दर्शन के भोजन तक नहीं लेता है। सबसे पहले क्या करता है? भगवंतों के दर्शन करता है। तो जैन के 3 लक्षण कहे, क्या क्या? दिन में भोजन, छना हुआ जल और रोज दर्शन, प्रतिदिन भगवान के दर्शन करता है। कैसे करता है? ये प्रातः नित्य क्रियाओं से उठकर, शौचादिक से निवृत्त होकर, जब निवृत्त हुआ, नहा धोकर, बिल्कुल शुद्ध वस्त्र पहनकर, यदि समय हो, अनुकूलता हो तो धोती दुपट्टा पहनकर, यदि नहीं है तो शुद्ध वस्त्र पहनकर, अष्ट द्रव्य या चावल लेकर जिन मंदिर को जाता है। और रास्ते में जाते हुए क्या करता है? लड़ाई झगड़े करता है, बातें करता है, दौड़ता है, भागता है? नहीं, बहुत अच्छे भावों से, सुबह सुबह बहुत अच्छे भावों से भगवंतों के दर्शन के लिए जाता है। मंदिर में आते ही सबसे पहले अपने पैर छने हुए जल से धोता है। यदि छना हुआ जल मंदिर में नहीं हो तो क्या करना? तो अपने घर से एक डिब्बी में जल लेके आता है, उसको, उससे अपने पैरों को धोता है।
उसके बाद मंदिर में क्या लेकर जाता है, क्या लेकर नहीं जाता। सजल तुम बैठे हो, हिलते ही नहीं हो। अच्छा हाँ, आंखें हिल गई, इसका मतलब बैठे हो, ठीक है। चलिए, उसके बाद पैर धुए। ध्यान रखना, मंदिर में क्या सामग्री लेके नहीं जाते, खान पान की सामग्री लेकर नहीं जाते, चमड़े की सामग्री लेकर नहीं जाते, अशुद्ध सामग्री लेकर नहीं जाते। कहां पर? कि जिन मंदिर में। अच्छा, आप में से कोई विद्यार्थी चमड़ा तो नहीं पहनता? जानते हो चमड़ा क्या होता है? हैं? किससे बनता है, कैसा बनता है? जो पशु होते हैं ना, पशुओं के खाल से, उसके शरीर से जिस वस्तु का निर्माण होता है वो होता है चमड़ा। उसमें भी चमड़े की बेल्ट, चमड़े के जूते, चमड़े का पर्स, ये बहुत प्रचलन में है। तो अपन लोग उसका प्रयोग नहीं करते। तो मंदिर में तो उसको छू के भी नहीं आते थे, छू लिया हो तो आप समझ लो आप अशुद्ध है, मंदिर में आने के लायक नहीं है। तो इन सामग्री को लेकर नहीं आता, और मंदिर में आते ही क्या करता है, अपने पैरों को धोता है। भगवान की सीढ़ियां चढ़ते हुए घंटनाद करके जिन मंदिर में प्रवेश करता है, वो भगवान की वेदी के समीप जाकर 3 बार ओम जय जय नमोस्तु 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 ये बोलता है। उसके पहले एक काम और करता है, पता? जब वह सीढ़ियां चढ़ता है तो वहां पर 3 बार निस्सही, निस्सही और निस्सही, 3 बार इस शब्द का उच्चारण करता है। क्या? फिर से सुनना, निस्सही, 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 इसका 3 बार उच्चारण करता है। क्यों करता है? इसका क्या अर्थ है? निस्सही मतलब होता है सर्व सांसारिक कार्यों का निषेध। क्या अर्थ होता है इसका? इस सर्व सांसारिक कार्यों का निषेध। वह संसार के सभी कार्यों को त्याग कर भगवान के पास मिलने आता है। भगवान, मैं जब तक आपके पास रहूंगा आपका ही रहूंगा, किसी और का नहीं रहूंगा। संसार के जितने भी कार्य हैं मैं घर पे ही छोड़ आया, मम्मी पापा चाचा ताऊ, पढ़ाई लिखाई, दुकान, गरीबी अमीरी, दोस्त, खेलना झगड़ना, ये सब बाहर छोड़ के आपके पास आया हूं। समझ में किस भावना से जाता है? संसार के दुख के पाप के जितने भी कार्य हैं उन सभी कार्यों को बाहर छोड़कर इस भावना से आता है। तो क्या बोलता है? निस्सही, 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 संसार के सारे विकल्पों को वही मंदिर के बाहर छोड़ के आए हैं। बड़ी समस्या है आजकल तो, मोबाइल जिम में जाता है तो बच जाए और देख लो कि किसका है, तो वही विकल्प हो जाते हैं कि भगवान तो कहीं भग नहीं रहे, तो पहले फोन उठा ले, पहले क्या उठा ले, फोन उठा ले। तो भाई तेरे पास इतनी चैन ही नहीं थी, फिर काय को भगवान के पास आया था? समझ में आ रहा है? देखो, ये सब भावों की बात है। जितने अच्छे विशुद्ध भाव होंगे उतने अच्छे परिणाम बनेंगे, उतने अच्छे परिणाम बनने पर उतनी अच्छी कर्म प्रकृतियां बनेगी, स्वयं को अच्छा लगेगा। चलिए, सीढ़ियां चढ़ी, निश्चय ही बोला। उसके बाद भगवान की वेदी के समीप आकर खड़ा हो गया। फिर क्या बोलता है? ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, 3 बार बोलेगा। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। उसके बाद णमोकार मंत्र को पढ़ता है। उसके बाद चत्तारी मंगल पाठ को पढ़ता है। और उसके बाद किन्हीं भगवान की स्तुति बोलता है, जो स्तुति है जिसमें जिनेंद्र भगवंतों के गुणों का स्तवन किया गया है, ऐसी कोई स्तुति भगवान की वेदी के समीप जाकर बोलता है। इतना सबको समझ में आया? कहाँ तक? घर से निकला अच्छे परिणामों से, पैर धोए, अशुद्ध सामग्री लेके नहीं आया, सीढ़ियों पर निश्चय ही बोला, भगवान के समीप जाकर ओम जय 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 बोलकर 3 बार उनको क्या किया? क्या किया उनको? णमोकार मंत्र का पाठ किया, 4 मंगल का पाठ किया, और क्या किया? किसी स्तुति का पाठ किया। उसके बाद क्या किया? उनको भगवंतों को विनम्र पूर्वक, विनम्रता से ढोंक देते हैं, उनके चरणों में नमस्कार करते हैं। उसके बाद 3 प्रदक्षिणा करते हैं। कैसे करते हैं? कि भाग भाग के, दौड़ दौड़ के नहीं, फिर तो तुम वहां पे भी पाप कर रहे हो। बहुत आराम से देख देख कर कि कहीं किसी जीव की हिंसा ना हो। यदि अंधेरा हो गए तो प्रदक्षिणा भी नहीं करना। किन्हीं किन्हीं स्थान पर पीछे अंधेरा होता है तो प्रदक्षिणा नहीं करना,
वहां पर प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था हो तो 3 बार प्रदक्षिणा करता है। अच्छा, ये 3 बार कार्य को करते हैं, कभी सोचा आपने? आप सभी तो संस्कृत के विद्यार्थी बनने वाले हो, थोड़े थोड़े तो बन ही जाओगे। तो 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बहुवचन मतलब 3, और 3 मतलब 3 से अधिक। एक वचन एक बार, द्विवचन 2 बार, और बहुवचन मतलब बहुत बार। तो 3 बार आपने प्रदक्षिणा की ना, उसका मतलब क्या हो गया कि अनेक बार हमने प्रदक्षिणा कर ली। चक्कर किसके लगाते हैं अपन दुनिया में, कि जिससे हमें कोई विशेष कार्य हो, उसके चक्कर लगाते हैं क्या नहीं? किसी तहसीलदार से काम हो, कलेक्टर से काम हो, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से काम हो, तो उसके हम बार बार जाते हैं, बार बार जाते हैं, बार बार जाते हैं। ऐसे ही भगवान हम आपके पास बार बार आए हैं। 3 बार लगाने का मतलब क्या है कि देखो हम बार बार चक्कर लगा रहे हैं आपकी आपकी बार बार चक्कर लगा रहे हैं, तो आप हमारे सारे कार्य बना देना। सारे भावना है, ये भक्ति है। भक्ति में ज्यादा विचार नहीं करते, भक्ति भक्ति होती है। हम जानते हैं कि भगवान कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हमें भगवान जैसा बनना है, तो उनके प्रति अपने आप अहोभाव भाव आता है। तो 3 बार प्रदक्षिणा करके वहीं पर खड़े होकर कायोत्सर्ग करती हैं, और उसके बाद घर को आ जाते हैं। नहीं, फिर क्या करते हैं? यदि स्वाध्याय चल रहा हो तो स्वाध्याय सुनते हैं, किसी का प्रवचन चल रहा हो मंदिर में तो उसको सुनते हैं। यदि नहीं चल रहा है तो स्वयं कुछ समय तक शास्त्र का वाचन करते हैं, शास्त्र को पढ़ते हैं, और उसके बाद कुछ समय बैठकर ये चिंतन करते हैं कि शास्त्र में हमने क्या पढ़ा। ये चिंतन करते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, मेरा स्वरूप क्या है, और क्या विचार करते हैं कि मैं संसार से कैसे तुरूंगा, भगवान जैसा कैसे बनूंगा। ये मुख्य बात है मंदिर में आकर। क्या बात है कि स्वाध्याय करके, स्वाध्याय सुन के कुछ समय बैठकर अपनी आत्मा परमात्मा का चिंतन करता है, वितरागी तत्व ज्ञान का चिंतन करता है, सुखी होने के मार्ग का चिंतन करता है, और फिर घर को वापस आता है। बहुत अच्छे भाव से देख देख के शांति पूर्वक वह अपने घर को वापस आता है। ये है देव दर्शन की विधि। ये तो क्या सुनाई मैंने आपको, देव दर्शन की विधि। देव दर्शन करने से लाभ क्या है, ये थोड़ी सी बात करते हैं। क्या लाभ है देव दर्शन करने से? देखो 3 लाभ हैं मुख्य रूप से। कितने लाभ है देव दर्शन के? 3-4 लाभ। पहला लाभ देखो, मैं आपको स्क्रीन पर पढ़ के बताता हूँ। देखिए, आपका जो पाठ था उससे देखो। पाठ पढ़ना है क्या? पढ़ लोगे? साहित्य पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5-10 मिनट का पाठ पढ़ लेते हैं। चलिए, पहले शुरुआत करो तुम। क्या नाम इसका? राजेश, पढ़ो पाठ शुरू से। जो मैंने आपको अभी सुनाया है ना, वह सब बातें इसमें आपको पढ़ने को मिलेंगी। हाँ, राजेश। दिनेश, दिनेश, ओ दिनेश, कहाँ जा रहे हो? दिनेश, मंदिर जी। दिनेश, क्यों? दिनेश, दिनेश भगवान के दर्शन करने। दिनेश, अच्छा, मैं भी चलता हूँ। दिनेश, तुम चलोगे तो चलो, पर पहले एक चमड़े की पट्टी घर खोल कर आओ। तुम्हें पता नहीं मंदिर में चमड़े की बनी वस्तुएं लेकर नहीं जाना चाहिए। दिनेश, अच्छा भाई, मैं अभी खोल कर आया। दिनेश, अरे भाई, कहाँ चले जा रहे हो? जूते तो यहीं खोल दो। मंदिर के भीतर चप्पल जूते पहने हुए नहीं जाते। मालूम होता है पहले तुम कभी मंदिर नहीं आए, मंदिर आए ही नहीं, किसी का दर्शन करने की विधि भी नहीं जानते। हाँ, कहाँ गया? ये 2 बातें अभी तक हो गई। क्या क्या बातें हो गई? देखो, एक पाठ है, एक तरह से संवाद है 2 मित्रों का। ये जितने भी पाठ लिखे ना, इस संवाद के रूप में है, कि 2 मित्रों का संवाद है। यदि हम क्लास पढ़ रहे होते तो आपस में संवाद में ही पढ़ा था, क्योंकि इसमें नेटवर्क किसी का कम आता है, किसी का तेज आता है, तो आगे पीछे शब्द होने की बहुत संभावना है। एक से पढ़वाया। 2 बातें कही उसने। क्या बातें बताई मित्र को? कि वो मित्र मंदिर आज तक नहीं आया, तो सबसे पहले तो उसको क्या बताया कि यहाँ पर चमड़े आदि की अशुद्ध सामग्री लेकर
नहीं आते। फिर क्या बताया, मंदिर में जूते चप्पल पहनकर नहीं जाते। अब आगे पढ़ो अमन। हेलो दिने, हाँ भाई, नहीं जानता, अब तुम बताओ। सुनो, मंदिर के दरवाजे पर पानी रखा रहता है। हमें चाहिए कि सबसे पहले जूते चप्पल खोलकर पानी से हाथ पैर धोकर फिर भगवान की जय जयकार करते हुए तथा 3 बार निश्चय ही निश्चय ही निश्चय ही बोलते हुए मंदिर में प्रवेश करें। दिनेश, निश्चय ही का क्या अर्थ होता है? निश्चय ही का अर्थ होता है सर्व सांसारिक कार्यों का निषेध। तात्पर्य यह है कि संसार के सब कार्यों की उलझन छोड़कर मंदिर में प्रवेश करें। हाँ, दिनेश, के सर्व कार्यों की उलझन छोड़कर मंदिर में प्रवेश करें। उसके बाद पढ़ो, क्या नाम तुम्हारा, सजल। 3 बातें हो गई, अशुद्ध सामग्री लेके नहीं जाना, पैर धो के जाना, उसके बाद निश्चय ही बोलकर, मतलब संसार के समस्त विकल्पों की चिंता छोड़कर मंदिर में प्रवेश करना। आगे बढ़ो सजल। जिनेश उसके बाद भगवान की वेदी के सामने ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो अरिहंताणम आदि नमो का मंत्र एवं चित्तारित मंगल आदि पाठ बोलते हुए जिनेन्द्र। पढ़ो। हाँ भाई दिनेश, हाँ भाई, नहीं जानता। भगवान को 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। कैसे, चलिए, हाँ बोलो। भगवान को अष्टांग नमस्कार करे। इसके बाद चिंता को एकाग्र करते भगवान की स्तुति पढ़ते हुए 3 प्रदक्षिणा देनी चाहिए। उसके बाद फिर भगवान को नमस्कार कर 9 बार नमो का मंत्र पढ़ते हुए कार्योत्सर्ग करना चाहिए। दिनेश, अच्छा, तो शांति से इस प्रकार चिंता एकाग्र करके भगवान का दर्शन करना चाहिए। और जिनेश, और क्या? उसके बाद शांति से बैठकर कम से कम आधा घंटा शास्त्र पढ़ना चाहिए। यदि मंदिर जी में उस समय प्रवचन होता हो तो वहां सुनना चाहिए। दिनेश, बस। जिनेश, बस क्या? जो शास्त्र में पढ़ा हो अथवा प्रवचन में सुनना हो उसे थोड़ी देर बैठकर मनन करना चाहिए तथा सोचना चाहिए कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मैं स्वयं भगवान कैसे बन सकता हूँ, आदि आदि। दिनेश, इन सब से क्या लाभ होगा? जिनेश, इससे आत्मा में शांति प्राप्त होती है, परिणामों में निर्मलता आती है, मंदिर में आत्मा का चर्चा होती है। अंततः यदि हम आत्मा को समझकर उससे लीन हो जावे तो परमात्मा बन सकते हैं। चलिए, तो इसने सजल 2 बातें। क्या नाम है इसका, जो इसका नाम क्या है, बालक जो पढ़ रहा था? सजल। सजल, तुम्हारा उच्चारण तो बहुत मतलब पुअर है। आप डेली 1-2 घंटे अभ्यास करो पढ़ने का। चाहिए और चाहिए में अंतर नहीं आता। बहुत जगह तुम उच्चारण में गलती कर रहे हो। इन लोगों का थोड़ा सा ये जो ग्रामेटिकली शुभम जी जो ये गलती कर रहे हैं ना बहुत सारे पढ़ते समय, तो थोड़ा सा इनको 1 घंटे का होमवर्क दो इस तरीके का, जी, है ना। जैसे चाहिए 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 चाहिए, कितने बार वो चाहिए बोला, उससे लिखाओ जरा चाहिए और चाहिए, तो उसे अंतर समझ में आएगा। नहीं तो हमेशा गलतियां करते रहेंगे। चलिए ठीक है, कैरी ऑन प्लीज। तो अभी उसके पहले, सजल के पहले 3 बातें हो चुकी थी। क्या क्या हुई थी? कि अशुद्ध सामग्री लेके नहीं जाना, दूसरी बात क्या हुई थी कि मंदिर में पैर धोकर जाना, तीसरा निश्चय ही बोलकर जाना। सजल के बाद क्या बातें देखी कि भगवान की वेदी के सामने क्या क्या करना चाहिए, कि ओम जय 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 नमोस्तु बोलकर, चत्तारी मंगल पढ़कर, कोई स्तुति पढ़ने के बाद भगवान की परिक्रमा लगाते हैं। और परिक्रमा लगाने के बाद क्या करते हैं, वहां पर यदि कोई स्वाध्याय चल रहा हो तो स्वाध्याय सुनते हैं। स्वाध्याय के बाद क्या करते हैं, स्वाध्याय के बाद चिंतन करते हैं। जो बात स्वाध्याय में आई है उसका चिंतन करते हैं। ये बात हमारी हो चुकी थी पहले। उसके बाद क्या करना है
कि उसके बाद क्या लाभ है, ये बात समझनी है। कि पहली बात तो क्या है कि आत्मा को शांति मिलती है। पहली बात क्या कही कि आत्मा को शांति मिलती है। कैसे शांति मिलती है? देखो, जब हम शांत को देखते हैं तो शांति मिलती है, और जब हम कसाई को देखते हैं तो कसाय होती है। क्या कह रहा हूं अमन? जब हम शांत परमात्मा को देखते हैं तो शांति मिलती है। हम उनकी वीतरागता को देखते हैं तो हमको वैसी वीतरागता होने की भावना जागृत होती है। भगवान के दर्शन शांति से करने से शांति मिलती है, एक बात। दूसरी, जो हमारा अशांत मन है ना, जो पूरे देश दुनिया के चक्करों में उलझा पड़ा है, यहाँ शांत भगवान को देखकर बड़ी शांति मिलती है। दूसरा क्या बताया कि परिणामों में निर्मलता आती है। दूसरा क्या बताया बच्चों? परिणामों में निर्मलता। निर्मलता मतलब क्या होता है कि तीव्र कसाएं मंद होती हैं, उसका नाम है परिणामों में निर्मलता। फिर से बोलूं, परिणामों में निर्मलता मतलब क्या? कि जो तीव्र कसाएं हैं, तीव्र कसायों की मंदता ही परिणामों में निर्मलता है। कि जो पाप कार्यों से कसाएं तीव्र होती थी, यहाँ भगवान की भक्ति, पूजा, स्तुवन, स्वाध्याय आदि से वे क्या होती है? निर्मल होती है। दो बातें हुई। पहला क्या हुआ? आत्मा में शांति मिलती है। दूसरा क्या हुआ? परिणाम निर्मल होते हैं। तीसरा कि हम भगवान बन जाते हैं। कैसे भगवान बन जाते हैं? कि हम भगवंतों के स्वरूप का विचार करके उन जैसा बनने की भावना भाते हैं। मैं फिर से आपके सामने तीसरा पॉइंट ला रहा हूं। देखो, मैं पढ़ता हूं, आप देखना। इससे आत्मा में शांति प्राप्त होती है, एक। दूसरा, परिणामों में निर्मलता आती है। तीसरा, मंदिर में आत्मा की चर्चा होती है। अतः यदि हम आत्मा को समझकर उसमें लीन हो जावें तो परमात्मा बन सकते हैं। फिर से पढ़ रहा हूं तीसरा पॉइंट। मंदिर में आत्मा की चर्चा होती है, अतः यदि हम आत्मा को समझकर उसमें लीन हो जावें तो परमात्मा बन सकते हैं। क्या कहा? किसकी चर्चा होती है? कि अपने स्वरूप की चर्चा होती है। और अपने स्वरूप को यदि हम समझ जाएं और उसमें लीन हो जाएं तो हम क्या बन सकते हैं? कि भगवान बन सकते। भगवान भगवान कैसे बने? परमात्मा परमात्मा कैसे बने? कि परमात्मा ने अपने स्वरूप का ध्यान किया इसलिए परमात्मा बन गए। परमात्मा सुखी कैसे हुए? उनने अपने सुख की स्वरूपी आत्मा का ध्यान किया इसलिए क्या हो गए? अनंत सुखी हो गए। ऐसे ही मंदिर में किसकी चर्चा चलती है? आत्मा की चर्चा चलती है। और आत्मा की चर्चा को सुनकर हम उसका स्वरूप समझकर, किसका स्वरूप समझकर? अपने आत्मा का स्वरूप समझकर हम भी परमात्मा बन सकते हैं। कितना बड़ा लाभ है कि भगवान बन जाओगे सीधा भगवान के दर्शन करने से। तो तीन बातें हुई। एक, आत्मा को शांति मिलती है, परिणामों में निर्मलता आती है, और आत्मा की चर्चा सुनकर समझकर हम परमात्मा बन सकते हैं। इस तरह ये आज का हमारा देव दर्शन वाला पाठ यहीं पर पूर्ण हुआ। बहुत सरल और सीधा पाठ था, इसलिए मैंने विशेष टाइम उसके लिए नहीं दिया। आप इस पाठ को फिर से पुनः पढ़ के आएंगे और उसमें जो नीचे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उन क्वेश्चन को अपनी कॉपी पर कंप्लीट करेंगे। चलिए, अभी किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं।